आप सबका आपके अपने YouTube चैनल डी कोडिंग क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। तो आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे 4 जैन 2022 को जो सीटेट का पेपर हुआ था उसके मैथ्स के न्यूमेरिकल पोर्शंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 3 जैन तक का वीडियो कवर करा रखा है और आज हम अपनी इस वीडियो में ट्राई करेंगे कि आपको बाइलिंगुअल समझाए, मतलब हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे कि आपको हिंदी में भी थोड़ा बहुत समझाए जितना हमसे हो सके। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो ज़्यादा समय आपका ना लेते हो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक स्क्वायर है हैज बाउंडिंग ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच ऑफ द 4 कॉर्नर्स ऑफ दिस स्क्वायर एक स्मॉल साइड ऑफ स्क्वायर 1 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द रिमेनिंग फिगर। क्वेश्चन मतलब हिंदी में आपको पढ़ के बता देते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है एक वर्ग है, एक वर्ग को मतलब एक वर्ग है मतलब स्क्वायर है, स्क्वायर को हमने क्या करा उसके कोने से इसकी साइड हमारी कितनी दे रखी है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर हमारी साइड दे रखी है और इसके साइड से हमने हर एक कॉर्नर से एक एक सेंटीमीटर का निकाल दिया। इस तरीके से, इस तरीके से जैसे दिख रहे हो, ये दिख रहे हो। तो एक 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 यहाँ भी एक, यहाँ भी एक एक करके इस तरीके से हमने निकाला साइड से। अब हमें बचाना है रिमेनिंग का। रिमेनिंग मतलब भुजा एक छोटा वर्ग काट दिया गया तो शेष का आकृति, जो शेष आकृति है उसकी हमें लंबाई बतानी क्या होगी। अगर मान लो फिगर हमारी ऐसे कट कर दी तो इस तरीके की बनेगी कुछ, प्लस डॉक्टर का साइन, मतलब इसे इसे रुको इरेज करते हैं। ऐसे देखिए दोबारा इस तरीके की फिगर बनेगी, इस तरीके की कुछ। ठीक है, हमें बताना इस वाली जो फिगर है, रिमेनिंग आकृति है, इसका हमारा क्या होगा, साइड बतानी कितनी होगी। तो देखो अगर एक हमने यहाँ निकाल दिया, एक यहाँ निकाल दिया तो ये 14 होगा, ये 14 होगा, ये 14 होगा, ये 14 होगा, तो 14 होगी। नॉर्मल ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, सेकंड, तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट विल कम इन द ब्लैंक। ब्लैंक मतलब 2/3 मतलब 2/3 होती है, 2/3 मतलब 2/3 प्लस हमें नहीं पता ब्लैंक इक्वल टू, मान लिया ब्लैंक में x है, इक्वल टू 1 11/12 11/12 11/12 मतलब ये 11/12। ठीक। अब मैं यहाँ 2/3 क्या हो रहा है प्लस, उधर ले जाओ माइनस हो जाएगा, इधर माइनस कर दिया। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे 12 आएगा, 12 यहाँ से 1 11 ही आएगा और यहाँ से 4 दूनी 8, तो ये 3/12। 3/12 क्या होता है 3/12। 3/12 आपको दिख रहा है ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन 3/12, 3/12 हिस्सा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना है। हिंदी में वही था, 2/3 कहते हैं और 11/12 भी कहते हैं थर्ड वगैरह को। थर्ड क्वेश्चन, ऑन हर बर्थडे मर्लिन मदर गेव हर पैकेट ऑफ टॉफीज टू शेयर टू हिज फ्रेंड। और मर्लिन ने मतलब उसकी मम्मी ने उसे टॉफी, बर्थडे है उसका, टॉफी बांटने के लिए पैकेट दिया। तो मैं आपको हिंदी में एक बार रीड कर देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। मर्लिन की माँ ने उसे जन्मदिन पर टॉफियों का पैकेट उसे अपने साथियों को बांटने के लिए दिया। मर्लिन ने अगर टॉफियों का 2/7 भाग अदिति को दिया, 1/6 भाग अमल को दिया, 2/5 फरहान को, 1/7 जैरी को, तो ये सब बांटने के बाद उसके पास 2 टॉफियां बची है, तो पैकेट में शुरुआत में कितनी टॉफी थी ये आपको क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन इस तरीके से करना है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए फ्रैक्शन वाले में, सबसे पहले आपका काम क्या है, उसका एलसीएम लेना है, लघुत्तम, लघुत्तम कहते हैं जिसे हिंदी में। तो यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, 7 7 2 बार दिख रहा है, यहाँ से 6 और यहाँ से 5, इनका एलसीएम लीजिए। 7 यहाँ से 1 1, यहाँ से 6 और 5, 6 5 का एलसीएम 30 ही आएगा, 30 7 210, 210 एलसीएम आ गया। ठीक है, 210 एलसीएम आ गया। 210 एलसीएम आया। अब 210 एलसीएम आया तो अब देखिए 210 एलसीएम के बाद हम क्या करेंगे, 210 जो एलसीएम आया, इसने टॉफी कितनी दी अदिति को, इस 210 का कितना दिया 2/7 पार्ट, 2/7 पार्ट मतलब 7 का 21 और 60 टॉफी अदिति को दे दी, ये अदिति है। अब उसके बाद अमूल को कितना दिया 2/5, अमूल को 2/5, 2/5 मतलब 5 5 चौक 20 2 42 42 दूनी 84, 84 टॉफी इसको दे दिया। 84 टॉफी किसको दे दी, अमूल को। फरहान को, अच्छा 2/5 तो ये फरहान है तो फरहान मान लो, फरहान को इतनी दे दी। और हमारी अमोल को कितनी दी थी 1/6, इसका 1/6, इसका 1/6 अमोल को कितना दे देगा 6 3 18 और हाँ 6 3 18 3, 6 3 18 यहाँ से 3 बचा होगा
30, 35 इसे दे दी, ठीक है, अमूल को। और जेरी को भी दी है भाई ने, जेरी को कितनी दी है 1/7, जेरी को आ जाएगा यहाँ पे 1/7 निकालोगे तो 30, 30 जेरी का आ गया। अब हमें बताना है कि ये सब बांटने के बाद उस पर कितनी टॉफी बची, 2, सबको प्लस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 5 4 9 9, यहाँ से 3 3 6 6 8 14 14 6 20, ठीक, 209 थी कितनी एक्चुअल में 210, बची कितनी टॉफी रिमेनिंग, एक, बची कितनी रिमेनिंग हमारे पास एक टॉफी एक्चुअल में किसके बराबर है, 2 के, एक टॉफी 2 के बराबर है, और हमें निकालनी कितनी की वैल्यू असली में 210 की। तो एक का यूनिट 2 है तो 210 का कितना होगा, इसका डबल 420, तो 420 हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है जब भी फ्रैक्शन वाला नंबर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर में कुछ अंडे हैं और वो उस अंडे को क्या करना चाहता है, 12 ट्रे में पुट करना चाहते हैं जिसमें 12 एग आ जाए। ही फिल्ड 9 ट्रे फिल कर देता है, एक ट्रे में मतलब 12 अंडे आ सकते हैं और 9 ट्रे भर देता है, और जब भी उसमें 5 अंडे रह जाते हैं, हमें बताना कितने और अंडे वो लगाएगा अपनी तरफ से जिससे कि उसका ट्रे पूरा हो जाए, भर जाए, मतलब 10वां ट्रे है। तो देखिए अगर एक ट्रे में 12 आता है तो 9 ट्रे तो इसने फुल कर दिए, अब बचे कितने हैं, 5, अगर 12 आता है 5 बचे हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे 12 किसी चीज में रख सकते हैं और 5 रह रहे हैं, तो उसे 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर दो, सिंपल 7, तो 7 अगर उस पर और अंडे मिल जाते, एग्स मिल जाते, तो 7 एग्स मिलके वो 10th जो उसका ट्रे का बॉक्स था वो कंप्लीट हो जाता, फिल हो जाता। तो हमारा थर्ड ऑप्शन दैट इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविता वेंट टू विड्रॉ द सम मनी, वो देखो हिंदी में पढ़ लेते हैं, हिंदी में पहले हिंदी में सुन लीजिए आप। सविता एटीएम जाती है कुछ पैसे निकालने, उसे 2000 के 5 नोट निकाला, 500 के 4 नोट निकाली आई, और 100 के 9 नोट निकाली आई। गिनने के बाद उसे मालूम हुआ कि 2000 का एक नोट कम है, 100 का एक नोट कम है। तो बताना है कि वो एटीएम में जब डाल रही थी पैसे विड्रॉल के लिए तो कितने उसने पैसे पुट करे होंगे। तो क्वेश्चन देखिए आपको किस तरीके से करना है। 2000 के नोट कितने हैं, 5, 5 दूनी 10, 10,000 यहाँ आ गए होंगे, ठीक है, 10,000 हो गए। हाँ, अब 500 रुपए के कितने नोट डाले, 9, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 4500, एंड 9 नोट्स ऑफ 100 रुपए, 9 नोट ऑफ 100 रुपए मतलब 900 रुपए, 900 रुपए यहाँ बन गए। और बोलिए, ठीक है, अब इन सबको जोड़ दो, 0 0 9 5 14, और यहाँ से 0 1 4 5, और यहाँ से तो 15,400 आ रहा है। रुकिए हमारी इसमें कैलकुलेशन में कहीं गलती होगी। देखो क्या कह रहा है कि शी गॉट 5 नोट्स ऑफ 2000, 2000 के 5 नोट है, 5 नोट है 2000 के, तो 10,000 रुपए हो गए सिंपल, ठीक है। 4 नोट है हमने, अच्छा यहाँ पे वो 9 नोट ले लिया था, ठीक है, 4 नोट है 500 के, तो 2000 आएगा, यहाँ पे 2000 आएगा, तो ये 2000 लेना है यहाँ से। फिर इसके बाद हमारा क्या है, 9 नोट्स ऑफ 100 रुपए, 9 नोट्स ऑफ 100 रुपए ये होगा 0 0 9 2, ये 12,900। अब गिनने पे से ये पता चला है एक नोट 2000 का कम है और एक नोट 100 का कम है, 2100 रुपए कमी है, 2100 इसमें ऐड कर दो, 2100 जैसे इसमें ऐड करोगे तो ये 13,000 13,000 दो 15,000, 15,000 उसने एंट्री करी होगी डालते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, अन्नू बॉट मतलब खरीदना होता है, अन्नू ने कितने लड्डू खरीदे, 2 किलो लड्डू खरीदे, तो इसे हम सीधा ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, 250 ग्राम मतलब 2500 ग्राम, 3 किलो लड्डू, 3 किलो 250 ग्राम जलेबी मतलब 3250, 3250 इसने जलेबी ले ली। 4 किलो रसगुल्ले, 4 किलो रसगुल्ले ले लेते हैं, 4000 ग्राम हो गए। अब शॉपकीपर ने इन सबको क्या करा, एक ही बॉक्स में पैक कर दिया, और उस बॉक्स की कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है 750 ग्राम, तो सबको ऐड कर दो पहले, 0 5 5 2 7 2 3 5 5 4 9, ठीक। अब इस 9750 को आप क्या कर दीजिएगा, 750 से डिवाइड कर दो, हमें बताने बॉक्स कितने लगेंगे, तो 0 से 0 गया, 5 15 जा, 5 एकम 5 5 4 निम 5 निम 45, और 2 बचा तो 25 55 25, फिर ये 15 15 एकम 15, 4 बचा होगा, 15 तिया 45, तो 13 आंसर, तो 13 बॉक्स की जरूरत पड़ी होगी। तो आई होप कि आपको वीडियो सॉल्यूशन पसंद आ रहे हैं, वीडियो अगर सॉल्यूशन पसंद आ रहे हैं तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द 4 ट्रैफिक लाइट्स टू क्रॉस द रोड चेंज आफ्टर इतने इंटरवल पे चेंज होती है। हमें बताना है कि अगर वो एक साथ 1:35 पे जलती है तो उसके बाद कितने देर बाद चलेगी। क्वेश्चन हिंदी में भी यही कह रहा है कि
एक चौराहे पर लगी ट्रैफिक बत्तियों क्रमश 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट और 75 सेकंड बाद बदल जाता है। यदि बत्तियां एक साथ दोपहर 1:35 पर बदलती है तो अगला किस वक्त बदलेगी? ठीक है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको करना होता है, सिंपल क्या करना है आपको, सिंपल सा, आप जब भी ऐसा है तो एलसीएम ले लो। पहले देखो सब सेकंड में, तो पहले सबके यूनिट सेकंड में बदलना है। यहाँ 30, यहाँ 45, 30, 45, 45 के बाद 60 और यहाँ से 75, ठीक है। और इन सबका एलसीएम ले लो। देखो सब पाँच 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 है तो 5 के टेबल में आएगा, 5 30, 5 45, 5 12 जा 60 और 5 15 जा। 3 के टेबल में 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 2 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा, 3 का 3 ही आएगा, 5 का 5, 15, ठीक है। 15 चौक 60, 15 चौक 60, 60 पचे 300, 300 दिया 900, 900 आ रहा है आपका। 900 ये सेकंड में आया है, सेकंड में आया 900। 900 अगर सेकंड में आया तो क्या करेंगे इसे मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड। 1 0 से 1 0 गया, 6 15 जा, 15 मिनट आ गया। 15 मिनट बाद मतलब एक साथ दोबारा बत्तियां जलेगी। 15 मिनट तो पहली बार कितने पे जली थी? 1:35 पे। पहली बार 1:35 पे जली थी, अब 15 मिनट बाद जलेगी तो 1:35 में 15 मिनट ऐड कर दो तो 1:50 पीएम पे दोबारा सब रेड लाइट एक साथ जलेंगी, मतलब एक साथ जलेंगी, मतलब अपनी कलर बदलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मतलब ये देखो क्या है, मैं हिंदी में आपको पढ़ के बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये करना है खुद। रैना और रीना ने ईंटों का एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज रूप में व्यवस्थित किया है। यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई चौड़ाई हाइट दे रखी है सबकी ईंट की, और उसे दीवार बनाना है 3.5 मीटर की दीवार बनानी है, तो ईंटों की कुल संख्या कितनी होगी ये बताना है। आप ट्राई करना, होमवर्क नहीं होगा तो हम बताएंगे अगली वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रमा जब साफ सफाई कर रही थी तो उसने एक पैकेट को फेंकते समय देखा कि उस पर ये लिख रखा है उसका डेट 3 जुलाई 2021, और जब डेट ऑफ पैकिंग थी तो 10 जैन 2021 है। और हमें ये बताना है कि वो जो ये भी बता रखा है कि जो पैकेट है वो हमारा बेस्ट बिफोर कितना है, 180 दिन, मतलब 180 दिन हमारा कितना हो गया, 6 महीने। 6 महीने पहले तक इसे यूज कर सकते हैं। अब हमें इसमें से कुछ स्टेटमेंट दे दी। अब 6 महीने पहले इससे क्या है, 6 महीने पहले आ जाओ, 6 महीने पहले आ जाओ। तो डेट ऑफ पैकिंग 10 जैन 2021 है, और वो देखी कब है उसने, जुलाई में देखी है, ठीक है, जुलाई 2021 में देखी है ना। डेट ऑफ पैकिंग देखो, पैक कब हुआ होगा इतना, 6 महीने इसमें आगे ऐड कर दो। 6 महीने ऐड आगे कर दोगे तो 6 महीने जैसे ही ऐड आगे करोगे, जैन से 6 महीने ऐड करोगे तो जुलाई, जुलाई क्या 10 जुलाई, 10 जुलाई आ जाएगा, 10 जुलाई 2021। अब हमें बताना है, देखो ऑप्शन में, शी कुड थ्रो द पैकेट एज द डेट ऑफ एक्सपायरी हैज बीन, मतलब वो पैकेट फेंक देगी क्योंकि डेट ऑफ एक्सपायरी क्या होगी, क्रॉस ना भाई, 10 जुलाई तक है, 3 जुलाई को देख रही है, तो ये ऑप्शन गलत है। सेकंड क्या कह रहा है, शी कैन स्टिल यूज द पैकेट फॉर ऑलमोस्ट 1 मोर वीक। हाँ देखो, साफ सफाई कब कर रही है, 3 को, और यूज उसे कब कर सकते हैं, 10 तारीख तक। 3 और 10 में कितना क्या गैप है, 7, 7 मतलब 1 हफ्ता, तो 1 हफ्ता, तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा कि वो अभी 1 हफ्ता और यूज कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, टीचर गिव सम ऑब्जेक्ट टू द चिल्ड्रन दैट, देखो एक अध्यापक है किसी किसी स्कूल का, उसने क्या करा, अपने छात्रों को क्या दे दिया, उन्होंने एक बॉल दी है, माचिस दी है, माचिस का मैच बॉक्स दिया है, किताब दी है, स्टील गिलास दिया है, रस्सी दी है। और ये सब देने के बाद उसने क्या बोला कि, मतलब टीचर ने क्या बोला कि आपको इनमें से क्या करना है, इसके कॉर्नर्स सबसे ज्यादा किसमें कॉर्नर से ये पता लगाना है, ठीक। ये टीचर ने एक टास्क दिया, मतलब ये सब डिफरेंट ऑब्जेक्ट देके क्या बोला उसने कि आपको कॉर्नर्स, मतलब इसके जो हमारे वो हैं कॉर्नर्स, वो मुख्य कितने हैं। तो देखिए हमने क्या बताया, किसमें सबसे ज्यादा कॉर्नर्स होंगे, तो हमारे क्या है, बुक्स, बुक्स में हमारा क्या है, बुक्स एक तरीके का क्यूबॉइडल शेप है, मतलब क्यूबॉइड जो रेक्टेंगल आयत में है वो। और इसी तरीके से बुक के बाद हमारा मैच बॉक्स, मैच बॉक्स भी क्या है, एक तरीके का आयत है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, दोनों में हमारे क्या होते हैं, एजिस, उसके जो भी हमारे एजिस होते हैं, एजिस मतलब लाइनें कितनी होती है उसमें, और वर्टिसेस कितने होते हैं, कॉर्नर्स, और हमारे फेस कितने होते हैं, ये दोनों में हमारे सेम होते हैं। तो ये जो ऑप्शन आपको थर्ड दिख रहा है ना, कि मैच बॉक्स एंड द बुक शुड बी रिलेटेड एज बोथ ऑफ देम कैन बी क्लासिफाइड इन द सेम कैटेगरी ऑफ द ऑब्जेक्ट हैविंग द एजेस, फेसेस एंड कॉर्नर, जो आपको मैंने हिंदी में बताया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोई भी क्लोज शेप दे रखी है, उसमें 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट होगी, तो उसे क्या कहेंगे, हिंदी में देख लो क्या कहते हैं, 3 या 3 से अधिक रेखाखंड से बनी बंद आकृति को क्या कहेंगे, तो 3 या 3 से ज्यादा रेखा जिसमें होती है तो उसे क्या कहते हैं हम, पॉलीगन, पॉलीगन मतलब बहुभुज। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन ये कह रहा है कि टेम्परेचर किसी शहर का कितना है 23.5 डिग्री सेल्सियस 9 बजे रात की बात है, और हर घंटे 0.7 डिग्री सेल्सियस घटते जाता है, और हमें बताना है कितने समय बाद, मतलब कौन से समय पे, कौन से टाइम पे टेम्परेचर जो होगा वहां का 17.2 हो गया होगा। तो अगर मान लो 23.5 डिग्री सेल्सियस है और 17.2 हमें पहुंचाना है, देखेंगे कमी कितने की आई, तो ऐसे माइनस करते हैं, 5 में से 2 गया 3, यहाँ से 23 में से माइनस करोगे 13 में से 7 गया 6, तो 6.3 टेम्परेचर कमी आई। और हर घंटे में कितना होता है, हर एक घंटे में 0.7 होता है, 0.7, इसे डिवाइड जब करोगे, काटा पीटी करोगे तो 9 पे कट जाएगा। इसका मतलब क्या है, 9 घंटे, 9 घंटे बाद, मतलब 9 बज रहे हैं, 9 के 9 घंटे बाद कितना होगा, 6, 9 9 18, 18 मतलब सुबह 6, ठीक है, सुबह 6 मतलब ऐसे कर लो, 9 3 12, 12 में +6 करो तो +6, तो 6 सुबह के 6 बजे ये टेम्परेचर हुआ होगा। आई होप कि आपको वीडियो सॉल्यूशन पसंद आ रहे होंगे, अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे शेयर करना ना भूले। अगला क्वेश्चन ये था, इसका हमें क्या बताना था, माध्यिका और मीन और मीडियन बताना है। देखो मीन को क्या कहते हैं, माध्य और माध्यिका है, माध्य और माध्यिका बताना है इसका। पहले देखो माध्य और माध्यिका कैसे निकालेंगे, पहले जो भी हमारा माध्यिका के लिए क्या होता है, मीडियन के लिए क्या होता है, इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, एक, फिर एक नहीं बार है, एक ही बार है, 8, 8 के बाद हमारा क्या है, 8 का 13, 13 के बाद एक ही बार 13 है, 15 दो बार है, 2 बार 15 लिख देते हैं, 2 बार 15 के बाद हमारा क्या है, एक बार 23, 23 से पहले 20 भी है, 20 के बाद 23 है, ठीक है, लिख दिया हमने। 3 4 5 6 7 8 नंबर गिन लो, 8 है, 8 है। अब हमारा माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है n/2 प्लस उसका अगला टर्म n/2 + 1, और इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये आपकी माध्यिका आ जाएगी। तो n/2 हमारा क्या होगा, मतलब 8 टर्म है तो 8 का आधा 4, 4 + 5वीं, चौथी और 5वीं टर्म, चौथी ये टर्म है, 5वीं 15 है, इन दोनों को जोड़ दो, 15 + 13 क्या होता है 28, 28 को 2 से डिवाइड कर दो, 28 को 2 से डिवाइड करोगे 14, 14 हमारा क्या आ जाएगा, इसका मीडियन आ जाएगा। और इन सबका मीन निकालना है, मीन निकालना है, इन सबको जब जोड़ोगे तो आप 96 आएगा, 96 को जब 8 से डिवाइड करोगे 12, तो इसका मीडियन, मीन क्या आ गया 12, ठीक है, मीडियन ये आया है, मीन ये आया है, तो हमारा कौन सा बड़ा है, मीडियन बड़ा है, तो मीडियन इज ग्रेटर देन मीन, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब माध्यिका माध्य से बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एंगल ऑफ रोटेशन हिंदी में क्या पूछा है, हिंदी में बता देते हैं, एक समबाहु त्रिभुज की घुमावदार सममिति के कोण है, मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कोई भी मतलब ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल मतलब एक किसी भी त्रिभुज को जब आप घुमाओगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, इस तरीके का, जब इसको हम घुमाएंगे तो इसको जब घुमाते हैं तो मतलब जो हमारी फिगर रोटेशन के बाद सेम फिगर दे दे उसको क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो कौन कौन से डिग्री पे घुमाने पे जो फिगर है हमारी वैसिटीज रहेगी, 90 पे घुमाओगे यही रहेगा, 180 पे भी घुमाओगे तो इसी तरीके की फिगर आएगी, और फिर इसको 270 पे घुमाओगे इसी तरीके की फिगर आएगी, 360 घुमाने पे भी यही आएगा। तो आपका पहला ऑप्शन जो दिख रहा है 90 180 270 360, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑर्डर ऑफ रोटेशन होता है। अगला क्वेश्चन ये क्या है, हमारा एक रीजनिंग टाइप का सीरीज है। अब देखो पहले नंबर देख लो, हमें क्या बताना है, इस डैश डैश में क्या आएगा, तो एक पैटर्न बन रहा है, पहले नंबर है तो 1 4 9 16, क्या पैटर्न बन रहा है, ये सब स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, तो अब नंबर पे हमारे ये बात तो सही है कि 25 से स्टार्ट होगा, ठीक, तो 25 से जो स्टार्ट हो रहा है वो ठीक है, जो नहीं हो रहा है उसे काट दो, तो पहला चौथा पहले एलिमिनेट हो गया। इसका जेड है, जेड के बाद दूसरा नंबर देखो, यहाँ जेड है, यहाँ वाई है, एक कम हो रहा है, फिर एक कम हो रहा है, फिर एक कम हो रहा है, फिर डब्ल्यू के बाद एक पहले क्या आता है वी, तो सेकंड ऑप्शन 25VE ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सब वीडियो सॉल्यूशंस पसंद आए होंगे, और अगर आपकी कोई क्वेरीज वगैरह रह जाती है या कोई सुझाव भी है वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल हमारा सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से रेगुलर अपडेट के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलें, उससे क्या आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।